अक्षरों का मेल होता है यहाँ पर, ठीक है, जोड़ होता है जिसे कहते हैं। ठीक, तो संधि में होगा क्या, या तो स्वर स्वर से जुड़ेगा, या तो व्यंजन व्यंजन से जुड़ेगा, या स्वर व्यंजन से जुड़ेगा। अभी बताएंगे स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं लेकिन बताएंगे ऊपर। तो क्या होता है, ये शब्दों का वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल। ठीक है, संधि कहलाता है, संधि है। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों की, संधि जो होती है, ये तुमसे पूछेगा नहीं परिभाषा संधि किसे कहती है, ये नहीं पूछेगा पेपर में। ठीक है, अब ये साथ पूछ सकता है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि जो होती है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, मुख्य रूप से कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, ठीक, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और एक होता है विसर्ग संधि। ठीक, स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि होती है ये सिलेबस में तुम्हारे 8 प्रकार की होती है, 8 प्रकार की इनको पढ़ना है। ठीक है, ये होते 11, ये कितना होता है 11 प्रकार। ठीक है, और ये जो होती है 5 प्रकार की होती है। ये तुमसे कभी नहीं पूछेगा, पहली बात ये नहीं पूछेगा, मेन ये जरूरी है। ये एक इम्पोर्टेंट संधि चलेगी, और इसमें भी मुख्य रूप से 5 ही चलेंगी, और इसमें का, ठीक है, और इसमें केवल 3 पढ़ाएंगे तुमको हम, 3 में से एक जरूर आता है। ठीक है, अब आएंगे स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले समझ लो स्वर क्या होता है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, स्वर अगर नहीं समझ में आएगा तो जैसे कि पढ़े होगे तुम लोग, जब 1 2 3 में पढ़ते होगे तब उस समय स्वर क्या होता है। तो स्वर की संख्या संस्कृत के अनुसार से 13 होती है, लेकिन बीएमएस में तुम लोग पढ़ रहे हो ना, तो उसमें जब क्वेश्चन आएगा तो कितना होता है, 9 प्रकार का होता है। तुमसे पूछेगा कि स्वर कितने होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब सामान्य रूप से पूछे तो 13 प्रकार का बताना है। ठीक, अब केवल इसे पूछे दे कि बताइए स्वर कितने होते, तो 9 ही बताना है, 13 नहीं बताना है। तो कहीं कहीं, और इसमें जो होता है प्रत्याहार होता है, अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है स्वर। ठीक, तो इसमें तुम्हारा आ जाएगा, कौन कौन आ जाता है, अ आ जाता है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अं, आह। ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक होता है ऋषि, इधर ही होता है इसमें। ठीक है, 13 तो होते हैं, लेकिन ये जो विसर्ग संधि देखो, ये जो है अंग आह, ये विसर्ग होते हैं, तो ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये टोटल 9 स्वर होते हैं, ये तुमको 9 ही आएगा, सॉरी 13 है, ये सामान्य रूप से हैं, ये सामान्य रूप से हैं। ठीक, ऋषि यहीं पर होता है, ये तो हम यहाँ लिखते हैं, यही होता है। अब इसको तो जानते ही हो, व्यंजन, व्यंजन जानते हो ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, अरे क ख ग घ यहाँ ये जो होता है यही होता है व्यंजन। ठीक, तो अब बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे। स्वर संधि, ठीक है, तो स्वर संधि क्या होगी, संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, संधि मतलब जोड़। ठीक है, अब क्या है ये स्वर, स्वर मतलब किसका जोड़, स्वर का जब जोड़ होता है आपस में। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं, वे संधि जिसमें जो 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं। जब 2 समीपवर्ती स्वर आपस में मिलते हैं, तो किसका निर्माण होता है, स्वर संधि का निर्माण होता है। स्वर संधि कहते हैं, तो जो लिखना लिख सकते हो, कहते हैं सिंपल। ठीक है, और ये कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। ठीक, ये 8 प्रकार के, कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप, प्राकृतिक भाव। ठीक है, इसमें ये तीनों यहाँ तक, सॉरी 5 नंबर तक, ये तुमको एकदम आसान लगेगा। ठीक है, ये एकदम आसान है, कुछ में इसमें, और ये जो पूर्व रूप, पर रूप, प्राकृतिक भाव, ये जरूरी नहीं उतना है, पूछता नहीं, बाकी इसका एग्जाम्पल एक एक दे देंगे तो समझ में आ जाए क्या होता है। ठीक है,
और इनमें क्या होगा, इनका सूत्र बहुत जरूरी है, 1 नंबर में पूछेगा कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है। ठीक है, ये तुमसे पूछेगा। तो आप पढ़ाएंगे दीर्घ संधि, आप दीर्घ संधि पढ़ लो, गुण संधि पढ़ लो, जितना तक प्रत्याहार अगर नहीं बनाना जानते हो तो संधि तुमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगी। प्रत्याहार बनाने के लिए तुमको महेश्वर सूत्र आना चाहिए। ठीक है, अब महेश्वर सूत्र अगर नहीं आएगा तो प्रत्याहार नहीं आएगा, प्रत्याहार नहीं आएगा तो संधि नहीं आएगी, संधि नहीं आएगी तो सपली लगेगी। ठीक है, ये सब ऐसे सब्जेक्ट है ना, एग्जैक्ट लिखा जाता है, जो है वही लिखो, फालतू लिखोगे इसमें क्या तुम बना के लिख सकते हो। क्या पढ़ेंगे, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, ये जो जितनी भी संधियां होती हैं इनका मेन होता है सूत्र, ये 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो इसका सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ। ठीक है, अक सवर्णे दीर्घ। अब इतना बस, इतना तुमको अगर याद है तो तुम इसके बारे में पूरा पूरा लिख सकते हो। इतना तुमको अगर याद है तो पूरा लिख सकते हो। देखो कैसे लिखते हैं। ठीक है, अक सवर्णे दीर्घ सूत्र। तो ये क्या है, अक, अक है ये प्रत्याहार। ठीक है, ये क्या है, प्रत्याहार है, अक है प्रत्याहार। सवर्ण मतलब समान वर्ण, सवर्ण का मतलब क्या होता है, सवर्ण का मतलब होगा समान वर्ण, वर्ण। ठीक है, दीर्घे, दीर्घे का मतलब क्या होगा, बड़ा होता है, बड़ा। ठीक, इतना तुमको अगर, तो अक में होता है अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए हो गया, सो ये री लिख दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसका मतलब समझ लो, बस सूत्र ही याद करना है, अक सवर्ण दीर्घ अक। ठीक है, ये हलंत होता है, ये समझना, हलंत का बहुत ज्यादा महत्व है, हलंत नहीं लगाओगे तो गलत हो जाता है। हलंत का मतलब होगा वो आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण बिना किसी के सहायता से बोल दो, और व्यंजन उसे कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी की आवश्यकता हो। अगर क लिखे हैं तो तुमको दिख रहा है ये क है, लेकिन इसको जब तोड़ेंगे ना तो हलंत और इसमें से अ बाहर आता है। ठीक है, अगर ऐसे का है तो तुमको दिख रहा है का ना, तो इसको तोड़ना सीखो, हलंत प्लस आ बाहर आएगा। ठीक है, ये सब चीजें अगर ये छोटी छोटी चीजें यही नहीं पता चलता है तो वो संधि नहीं बन पाती है। ठीक, तो जब अक प्रत्याहार के बाद कोई समान वर्ण उपस्थित हो तो अक प्रत्याहार दीर्घ हो जाता है। मतलब नियम समझो इसका क्या है, नियम इसका क्या है। ठीक है, अगर मान के चलो अ आया है, ठीक, अ है पूर्व पद में, मतलब कि शब्द ये है पूर्व पद, ये पूर्व पद है, ये अंतिम पद होता है। ठीक है, ऐसे समझना। तो मान के चलो जब अ आया है और अ के बाद फिर अ आया है तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है, आ हो जाएगा। ठीक, अगर अ है और अ का आ है, एक अ दूसरा आ, तो उसका भी क्या हो जाएगा, आ ही होगा, क्योंकि दीर्घ बोला है, इसमें सब दीर्घ हो जाएंगे, जितनी भी मात्राएं हैं सब बड़ी वाली लगेंगी। ठीक, ई है प्लस ई मिलके बनाएगा बड़ी ई। ठीक है, ई प्लस बड़ी ई मिलके बनाएगा बड़ी ई ही बनाएगा। ठीक है, और आ प्लस आ रहेगा तब भी आ ही बनेगा। ठीक, जब समान, मान के चलो कि इसके बाद उ प्लस उ ऐसे रहेगा तो इसका बनेगा ऐसे बड़ा वाला उ। ठीक, उ है और इस तरह, तो ये बनेगा क्या, उ। तो तुमको इतना लिखना पड़ेगा पेपर में, ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा, नियम डाल के ऐसे लिखोगे, नियम अ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ, तब तुमको इतना लिखने पर मिलेगा 5 नंबर। और 2 एग्जाम्पल कहेगा 2 एग्जाम्पल दे दो इसके। ठीक है, तो समझ। अब देखो मेन है इसका कि एग्जाम्पल कैसे है। ठीक, तो एग्जाम्पल पुस्तक, क्या, पुस्तक प्लस आलय, क्या लिख दे, आलय। ठीक है, तो देखो कैसे, इसको ध्यान से देना, देखना इधर 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 देखो, लाओ ठीक है नाम है, इधर देख लो एक बार तब लिखना। ठीक है, मिल जाएगा वो वीडियो। तो ये पुस्तक है प्लस आलय, तोड़ना सीखो। ठीक, तो पुस्तक को हमने, ठीक है, पुस्तक से यहां से विसर्ग लगा दिया तो यहां से क्या अलग हो गया, अ अलग हो गया। ठीक, प्लस आलय है तो अ ये है। ठीक, देखो अ प्लस अ आया ना, देखो यही है, अ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जाके इससे जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, पुस्तक ई।
अब समझ में आया? जब इसको तोड़ोगे तो यही तुमको निकल के आएगा बाहर, पुस्तकालय। आई बात समझ में? तो अब तुमको समझ में आएगा। अगर ऐसे देगा कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद करो, तब समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से तोड़े इसको। ये सोचोगे कि कहाँ से इसको तोड़े, अब इसको कहाँ से तोड़ना सीखोगे, तो कुछ दिमाग भी लगाया जाता है। अब ये नहीं लेते वो पू प्लस ताल है, ऐसे कैसे कर सकते हो? कुछ चीजें होती है जिनका अपन दिमाग लगाया जाता है कि कहाँ से तोड़े तो सही रहेगा। तो पुस्तक प्लस आलय ऐसे कर दोगे तो टूट जाए, संधि विग्रह कर सकते हैं इसको। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मुनि प्लस ईस, मुनि, ठीक है, प्लस ईसा, ये है। तो इसको जोड़े, देखो कैसे होगा। ये देखो छोटी है, ये बड़ी ई, यहां से निकल के आएगा छोटी ई, और ये हो जाएगा बड़ी ई। एक चीज समझ लो, ये होता है छोटी ई, ये होता है बड़ी ई, ये चीज ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, इसी में तो यहाँ से छोटी ई और यहाँ से बड़ी ई जब मिलेगा तो बढ़ने जाएगा ऐसा बड़ी ई। तो जो तुमको लिख रहा है मुनिस ऐसे, तो इसे लिखेगा मुनिस, और ये तुम्हारा ये हट जाएगा, ये यहाँ से जैसे अ हट गया है। ठीक है, बचेगा केवल क्या, व्यंजन, व्यंजन बचेगा, तुमको स्वर दिखेगा ही नहीं। कभी भी संधि में स्वर न रखना, संधि में स्वर दिखता ही नहीं है। तो कभी भी संस्कृत पढ़ते होगे ना, तो संस्कृत में तुमको सब कुछ छुपा रहता है, उसमें जितने भी स्वर हैं वो सब छुपे रहते हैं, उसमें तुमको केवल व्यंजन व्यंजन दिखेगा। अब ये नहीं कर देना कि पुस्तकालय में यहीं पुस्तक लिख दिए और यहाँ ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे सब लिख रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। नहीं लिखना है तुमको, क्या कहते हैं कि इधर, हाँ ठीक है, स्वर का यूज कहीं नहीं करना है, केवल व्यंजन ही आएगा। अगर दो स्वर आपस में मिले तो व्यंजन बनेगा, ध्यान देना, संधि का ही नियम है। ठीक है, व्यंजन मिलेगा तब भी व्यंजन बनेगा, स्वर मिलेगा तब भी व्यंजन बनेगा। ठीक, और एग्जांपल देखो, कुछ अपने से सोचो, नहीं सोच पाओगे अभी। ठीक है, हिम प्लस आलय, ठीक, हिम प्लस आलय, तो इसमें से आल अ है और इसका आ, तो क्या हो जाएगा? अब समझ में हिमालय कैसे बनता है? तो अगर इसे देख, पुस्तकालय, मुनीस, हिमालय, तो पूछेगा बताओ इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें देखो आ की मात्रा, इसमें भी आ की मात्रा, इसमें भी बड़ी, कहीं भी जब बड़ी बड़ी चीजें दिखे तो उसमें समझना कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है।